नमस्कार दोस्तों। तो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी सामने आ चुकी है 2025 की, और उसमें से पाकिस्तान मतलब लिटरली गायब है। और पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें थी इस चीज़ से कि अब उसको एक पावर स्टेटस मिलेगा, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा इंडो पैसिफिक में, वो इंडो पैसिफिक की एक बड़ी कंट्री बन करके सामने आएगा। बहुत सारी उम्मीदें थी आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को, इसीलिए बार बार दौड़ लगा रहे थे ट्रम्प के पास, और बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवाए थे वहाँ पर जाके, खूब फ्लैटरी, खूब ब्राइबरी खूब हुई थी। लेकिन वो सब बिल्कुल वेस्ट हो जाता है जब यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी सामने आती है और उसमें से पाकिस्तान गायब होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ के ऊपर बात करेंगे, मतलब मेजर डिस्कशन करेंगे। एक माइकल रूबिन का जो स्टेटमेंट आया रिसेंटली, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को देखते हुए माइकल रूबिन ने बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया। माइकल रूबिन जो कि एक्स पेंटागन ऑफिशियल हैं और एशिया के मामलों के जानकार हैं, काफ़ी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं भारत के ऊपर, भारत के बड़े सहयोगी टाइप के आदमी हैं, बड़ा रिकॉग्नाइज़ करते हैं भारत को। तो उनका स्टेटमेंट यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर देखेंगे कि यूएस में ट्रंप ने कैसे सारी पॉलिसीज़ को बर्बाद किया, और इसी कनेक्शन में पाकिस्तान का क्या रोल रहा और किस तरीके से पाकिस्तान को डिच कर दिया ट्रंप ने। जो उसकी आदत है कि वो हेल्प लेकर के डिच कर देने वाली, वो ट्रंप ने किस तरीके से एक बार फिर से किया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखिए, अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट जो है वो आने वाला है 10 दिसंबर को, और इस इवेंट में हमारे साथ एक बड़े ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी जो है वो इस इवेंट में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी जिसने बचपन से हमें इंस्पायर किया, आज तक वो हमें इंस्पायर करते हुए चले आ रहे हैं। वो 10 दिसंबर को इस इवेंट में हमारे साथ जुड़ेंगे, और आपको भी इस इवेंट में जुड़ना है। ये इवेंट होने वाला है लाइव यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर। सिंपली आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस चैनल पर क्लिक करोगे और लाइव सेक्शन में जाओगे, तो लाइव सेक्शन में पहला जो आपको इवेंट दिखाई देगा वो यही इवेंट दिखाई देगा। 10 दिसंबर का प्रतिष्ठा इवेंट जो है वो हमारा होने वाला है। इस इवेंट पर आपको क्लिक करना है। सारे आपके फेवरेट एजुकेटर्स जो है वो इस इवेंट पे हमारे आपके साथ होंगे, और यहाँ पर नोटिफिकेशन अभी तो मैंने ऑन कर रखा है, आपको ऐसा नोटिफाई मी करके दिखेगा, आपको सिर्फ यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बहुत सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पर, क्योंकि हज़ारों बच्चे इसमें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, सबके कमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस, ऐसा नहीं कि कोर्स के ऑफर्स वगैरह आपको मिलेंगे, बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस आपको इस इवेंट में मिलेंगे। तो इस इवेंट में आप हमारे साथ ज़रूर से जुड़े रहना। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। अब देखिए, इस टॉपिक पे सबसे पहले माइकल रूबिन की अगर हम बात करें, तो माइकल रूबिन एक्स पेंटागन ऑफिशियल ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो पूरी यूएस की स्ट्रैटेजी थी उसको बर्बाद करके रख दिया। यूएस पूरी तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में बड़ी मुश्किल से यूएस ने अपनी जगह बनाई थी। इतने सालों में भारत के साथ अच्छे संबंध बना करके, हमने डिफरेंट चीज़ें करके, और भारत को एक तरीके से रशिया से भी हम दूर कर रहे थे ताकि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक ना बन पाए और यूएस हर जगह पर सिग्निफिकेंटली मौजूद रह पाए। यूएस ने उसको, ट्रंप ने जैसे यूएस में आए उसने उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, और उस चीज़ का गवाह है ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो अभी आई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये ट्रंप की इनकॉम्पिटेंस की वजह से हुआ है। ट्रंप की इनकॉम्पिटेंस की वजह से इंडिया और रशिया पहले से ही दोस्त थे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा करीबी बढ़ चुकी है कि वो एक ब्लॉक में तब्दील हो चुका है। भारत जो कि एक न्यूट्रल कंट्री हुआ करता था, अब वो कहीं ना कहीं रशियन ब्लॉक में उसको देखा जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम एक ये भी हुई है कि इंडो पैसिफिक जोन में जो भारत आज तक चाइना को टैकल करने की बात करता था, चाइना को से सामने बराबर का युद्ध, सामने से चाइना के बराबरी खड़ा रहता था, आज वो कहीं ना कहीं चाइना से एक उसके संबंध जो है वो बन सकते हैं रशिया की वजह से, अगर रशिया बीच में मध्यस्थता करता है तो रशिया के जितना करीब जाएगा भारत, उतना यूएस के लिए दिक्कत होगी। माइकल रूबिन ने इस बात को बहुत साफ तौर पे कहा, और इसके लिए सीधा सीधा उन्होंने यूएस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा लेकिन ये यूएस ने किया क्यों, ट्रंप को इससे मिला क्या, ट्रंप ये भारत से रिलेशनशिप खराब करके करना क्या चाह रहे थे। उन्होंने कहा ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान की वजह से। ट्रंप को फ्लैटरी की आदत है, और वही फ्लैटरी पाकिस्तान ने थोड़ी सी की, थोड़ी सी फ्लैटरी या थोड़ी सी ब्राइबरी आप कह लो, कुछ ऑफिशियल्स कहते हैं फ्लैटरी था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये ब्राइबरी थी। ट्रंप बिना पैसे के, बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। अब आप देखिए फ्लैटरी किस क्यों कहा जा रहा है इसको, तो आप ये तस्वीर देख लीजिए, नहीं होता है वो तस्वीर आपने देखा होगा, आप अगर थोड़ा सा गाँव से जुड़े होंगे तो नेताजी के साथ खड़े होकर एक फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ, एकदम वही आपको फीलिंग यहाँ पर आ रही है कि बस नेताजी के साथ एक फ़ोटो खिंचवा लूँ। आसिम मुनीर तो इस टाइप से खड़ा है कि बस ट्रंप का हाथ खींच लिया अपने तरफ कि भाई मैं भी एक इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। उस तस्वीर में ऐसा फ्लैटरी जो है वो देखने को मिल रही है आपको। बार बार आसिम मुनीर का चक्कर लगाना यूएस और शहबाज शरीफ का जाना, इससे क्या हुआ कि ट्रंप को इन लोगों ने मूव करने की कोशिश करी कि भाई आप हमसे अच्छे टाइज बनाइए, भारत आपके खिलाफ काम कर रहा है, और दुनिया भर की ये सारी चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश करी। और इस ब्राइबरी की वजह से हुआ क्या, इस ब्राइबरी की वजह से ट्रंप ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को बदल दिया, और ट्रंप जो है वो भारत के खिलाफ हो जाता है इस पूरी ब्राइबरी की वजह से।
और ब्राइबरी मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कि ट्रम्प को एक तरीके से इन लोगों ने अपना देश बेच दिया, आधा अपने एयर बेसेस बेच दिए हैं, जारेड कुशनर वहाँ पर बिजनेस कर रहा है पाकिस्तान में, बस यही सब है, ये सब ब्राइबरी करके। अब इस ब्राइबरी से मतलब यहाँ पर नुकसान देखिए पाकिस्तान का तो है ही, लेकिन इस ब्राइबरी से बहुत बड़ा नुकसान माइकल रूबिन कह रहा है कि यूएस का है। ये ब्राइबरी या तो पाकिस्तान द्वारा की गई है या उसके पार्टनर्स टर्की और कतर द्वारा की गई है कि बस किसी भी तरीके से इंडिया से यूएस के रिलेशन ख़राब हो जाएं और पाकिस्तान से बेहतर हो जाएं। इसकी वजह से सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगेगा वो यूएस को लगेगा, सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक डेफिसिट यहाँ पर यूएस का होगा। और कह रहा है कि ये यूएस की हिपोक्रेसी है, आप उस इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने से मना कर रहे हो और आप खुद रशिया से ट्रेड कर रहे हो, तो ये आपकी हिपोक्रेसी, आप ज़बरदस्ती की हिपोक्रेसी मत मेंटेन करिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि यहाँ पर इतनी फ्लैटरी, इतनी ब्राइबरी के बाद मिला क्या? मिला कुछ नहीं, बिल्कुल वापस खाली हाथ एकदम चले आए हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। सीधी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में अगर देखा जाए तो इन लोगों ने काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की ये थी, आसिम मुनीर की एक्सपेक्टेशन ये थी कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में एटलीस्ट पाकिस्तान को एक इम्पॉर्टेंट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जैसा बुश के टाइम पर रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे ओबामा के टाइम पर मतलब एक पूरा मतलब बैलेंस बनाया गया कि भाई पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान ज़रूरी है, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस हैं। वैसा इन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशन रखा था, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत हुआ। 2025 की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई उसमें से ये टेक्निकल रूप से गायब थे। और ट्रंप की ये आदत भी रही है, वो इतना इन्वेस्टेड या इतना इंटरेस्टेड किसी चीज़ में रहता नहीं है। अब 2017 में ट्रम्प की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई थी उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर था, लेकिन पाकिस्तान का नाम मतलब एकदम ही लैश्ड आउट ऑन पाकिस्तान इन 2017। उसने कहा कि ये टेररिज्म की कंट्री है, ये सिर्फ टेररिज्म के लिए सेफ हेवन है, इसने पूरे दुनिया में टेररिज्म फैला रखा है इस कंट्री ने। इस तरीके से उसने अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में 2017 वाली में ट्रम्प ने मेंशन किया था। और दूसरी बार जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना तो रिलेशंस थोड़े डेवलप हुए, थोड़े बदल गए, डायनेमिक्स चेंज हो गए। तो लगा कि भाई हो सकता है कि पाकिस्तान की तारीफ कर दे, 4 शब्द उनके गुणगान में गा दे, लेकिन ट्रंप ने फिर से इग्नोर मार दिया, एकदम पूरा इग्नोर मार दिया। अगर आप इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में, मैं तो पढ़ रहा था, आप देखोगे इसमें सर्च करके तो पाकिस्तान सिर्फ एक जगह पे मेंशन किया, वो भी किस कंटेक्स्ट में मेंशन किया है कि ट्रंप ने इतने सारे वॉर रुकवा दिए, कंबोडिया और थाईलैंड का अग्रीमेंट कराया, वो अग्रीमेंट का हाल देख लो, कोसोवो सर्बिया में कराया, डीआरसी रवांडा में कराया और पाकिस्तान और भारत में कराया। तो इस कंटेक्स्ट में इसने एक बार पाकिस्तान का नाम मेंशन किया, मतलब पाकिस्तान का नाम इसने एक बार मेंशन किया जिस पाकिस्तान ने इतना फ्लैटर किया, इतना ब्राइब दिया इसको, तब ये हाल है। इससे ज़्यादा इसने भारत का नाम यूज़ किया है ट्रंप ने, भारत का कम से कम मतलब 5-6 बार इसने नाम इस्तेमाल किया है कि भारत के साथ ये है, टैरिफ वेरिफ की बात इसने की है पूरी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में। तो ये स्थिति है, इस तरीके से इसने पाकिस्तान को पूरी तरीके से डिच कर दिया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो फोकस है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का, मैं पहले ही बता दूं कि देखिए ये भारत का मैप हमेशा ब्रिटानिका और टिकाने वाले गलत इस्तेमाल करते, तो मैंने इसको आउटलाइन करके अपने तरफ से ठीक कर दिया है। अब ये जो पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है इसमें पूरा फोकस क्या है? चाइना के का नाम लगभग 60 बार इस्तेमाल हुआ है इस पूरी स्ट्रैटेजी में। पूरी स्ट्रैटेजी फोकस्ड है चाइना और इंडो पैसिफिक पर। एशिया वाले सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे उसमें आप देखोगे खूब भर करके इसने वहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करने की कोशिश करी है। वहाँ पर चाइना को कैसे काउंटर करना है, चाइना कैसे एक स्ट्रैटेजिक कंट्री है और कैसे कैसे अपने आप ब्लॉक्स बना रहा है। अब उसी दौरान जब ये सब कुछ डिस्कस कर रहे थे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में, तो इन्होंने कहा कि जो भी कंट्री हमारे साथ इंडो पैसिफिक जोन में इस पूरे जोन को स्टेबल रखने में साथ देगी उसके साथ हम पार्टनर करेंगे। यहाँ पर ये चाहते पाकिस्तान का नाम लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को जानबूझ करके इसमें इग्नोर किया। और क्योंकि इस पूरी एनएसएस में ये गायब रहा पाकिस्तान, इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितना जो एक्सपेक्टेशन थी आसिम मुनीर की कि भाई हमें एक रिकॉग्निशन मिलेगा, हमें एक सिग्निफिकेंट पावर माना जाएगा इंडो पैसिफिक में, वो ख़त्म हो गई। अब अगर आप देखो बाकी के जो प्रेसिडेंट्स रहे उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रही, अगर हम शुरू करें बुश के टाइम पर, तो बुश के टाइम पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा रोल मिला था। मतलब आप वो दौर है 2002 से 2006 का, और उस दौर में 9/11 जस्ट हुआ ही था। 9/11 अटैक के बाद बुश अब उनको उसका बदला लेना था, तो पाकिस्तान को उन्होंने एक मोहरा बनाया था। पाकिस्तान को जब अपना वॉर ऑन टेरर शुरू किया था तो उसमें पाकिस्तान को उन्होंने पार्टनर बनाया था। ऑल्दो पाकिस्तान उनके पीठ पर खंजर भोंकता रहा, उसामा को छिपाया रहा, वो बाद में ओबामा के टाइम पर पता चला, लेकिन फिर भी बुश जो है काफ़ी ट्रस्ट करते थे पाकिस्तान पे और अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान को एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह दी थी और पाकिस्तान को पार्टनर कंट्री के तौर पर बोला था। दूसरी तरफ ओबामा आते हैं, ओबामा का बड़ा बैलेंस टाइप का अप्रोच रहा। पाकिस्तान को उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म में हमारे साथ है और हमारा साथ देगा, पाकिस्तान हमारी पार्टनर कंट्री है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था पहली बार कि हाँ टेररिज्म है अफगानिस्तान पाकिस्तान में।
ओबामा के बाद ट्रम्प आ गया, ट्रम्प तो पूरा ही मतलब एक तरफा आदमी है वो, उसका कोई भरोसा नहीं, तो उसने सीधी तौर पर पाकिस्तान पे एकदम लैश आउट ऑन पाकिस्तान लिटरली, ने कहा कि ये सिर्फ टेररिज्म फैलाने वाली कंट्री, कुछ नहीं कर सकती, किसी का भला नहीं कर सकती, और हम पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेंगे, और दुनिया भर की बात उसने कही थी। फिर उसके बाद बाइडन आए, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार देखा गया कि पाकिस्तान गायब है, उसका कहीं नामो निशान नहीं है किसी भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में, और वही चीज़ एकदम ट्रंप ने समझ लो कॉपी पेस्ट मार दी है इस वाली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में। बस फ़र्क इतना है कि बाइडन ने भारत के ऊपर या चाइना के कंटेक्स्ट में भारत के ऊपर काफ़ी बात की थी, वो चीज़ आपको यहाँ से भी मतलब एकदम गायब होती दिखाई देगी। एक स्कोप है पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, जब आप पढ़ोगे उसमें एक स्कोप आपको मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस एक स्कोप छोड़ रहा है, वो एक ब्लर लाइन छोड़ रहा है कि भारत से हमारे रिलेशन ख़राब नहीं है, उसको हम अच्छा भी कर सकते हैं। एक वो स्कोप ज़रूर आपको इसमें दिखाई देगा, और इसीलिए इन्होंने भारत का नाम बहुत निगेटिव कनोटेशन में या निगेटिव सेंस में ऐसा मेंशन नहीं किया है इस स्ट्रैटेजी में, तो वो एक स्कोप इन्होंने छोड़ा है। और पाकिस्तान को अगर इन्होंने इग्नोर किया है तो वो जानबूझ करके इग्नोर किया, ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा ना लगे इसलिए जानबूझ करके डिसइंटरेस्टेड, वो एक डिसइंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करी है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, इनका कोई बहुत बड़ा रोल उस पूरे रीजन में नहीं है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।